देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये सिर्फ बोलने में स्मॉल है, जबकि अगर बात करें तो ये लेंथ में बेटा, लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बड़ा होगा। किससे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है बेटा बड़ा, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई बेटा। दूसरी बात कि इसकी जो विड्थ है बेटा, वो विड्थ जो है बेटा इसकी इसकी जो ये विड्थ है, वो विड्थ जो होती है बेटा वो कम होती है। किससे कम होती है बेटा? किससे कम होती है? विड्थ कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा। क्या क्या होती है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन से विड्थ कम होती है। ये हो गई तुम्हारी दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात बेटा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें क्या होता है, ये नई बात है आपके लिए बेटा, ये इसमें सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। सर इसका मतलब, सर डाइजेशन तो हमने स्टमक में पढ़ा है सर, डाइजेशन स्टमक में होता है। तो सुनना बेटा, सबसे ज्यादा डाइजेशन, स्टमक से भी ज्यादा डाइजेशन जो होगा बेटा वो है ना किसमें होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और एब्जॉर्प्शन भी बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा मैक्सिमम बेटा। अगर मैंने मैक्सिमम लिख दिया तो बिल्कुल 100% ये बात सही है बेटा, ठीक है। कैसे सर? सुनना, मैक्सिमम कैसे कह रहा हूँ बेटा, सुनो। क्या डाइजेशन स्टमक में नहीं होता? क्या डाइजेशन सलाइवा नहीं होता क्या? तो सुनो, डाइजेशन क्या क्या होता है बेटा? सलाइवा में भी होता है बेटा। डाइजेशन कहाँ होता है? सलाइवा में भी होता है। किसका किसका डाइजेशन होता है सलाइवा में? सलाइवा में डाइजेशन होता है बेटा स्टार्च का। किसका होता है बेटा? स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन होता है सलाइवा में। तो क्या स्टार्च का डाइजेशन इंटेस्टाइन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। स्टार्च जो होगा बेटा, कोई भी चीज हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो प्रोटीन हो बेटा, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो बेटा, सबका सबका बेटा, सबका जो वो रहेगा बेटा, कंप्लीट डाइजेशन जो होगा, कंप्लीट डाइजेशन, तो बेटा वो इंटेस्टाइन में होगा, वो भी स्मॉल वाला, ठीक है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई पूछे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, तो बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई पूछे प्रोटीन टूटता कहां पर है पहली बार, तो बोलना स्टमक में टूटता है। कोई बोले स्टार्च पहली बार कहां टूटती है, तो बोलना स्टार्च पहली बार माउथ में सलाइवरी एमाइलेज जो होती है वो स्टार्च को तोड़ती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? प्रोटीन कहाँ टूटता है सबसे पहले? तो प्रोटीन टूटता है आपके स्टमक में सबसे पहले। लेकिन पूछे वो प्रोटीन का कंप्लीट, जहां पर भी कंप्लीट वर्ड आ जाए, जहां पर भी कंप्लीट वर्ड आ जाए, कंप्लीट डाइजेशन वर्ड आ जाए बेटा, क्या वर्ड आ जाए बेटा? कंप्लीट डाइजेशन। जहां पर भी कंप्लीट डाइजेशन वर्ड आ जाए, सीधा आप बिना सोचे एक वर्ड बोल देना, स्मॉल इंटेस्टाइन। जहां पर भी कंप्लीट डाइजेशन आ जाए, वेदर इट इज स्टार्च, ठीक है, वेदर इट इज स्टार्च और वेदर इट इज प्रोटीन, ठीक है, वेदर इट इज स्टार्च, वेदर इट इज प्रोटीन और एनीथिंग एल्स, ठीक है, लिपिड, कुछ भी हो बेटा, सब चीज का क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन। जहां पर आपको वर्ड दिख जाए कंप्लीट डाइजेशन, आप बिना सोचे स्मॉल इंटेस्टाइन लगा देना बेटा, बिना सोचे स्मॉल इंटेस्टाइन लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, गारंटीड सही हो जाएगा अगर वहां पर कंप्लीट लिखा हो तो। क्योंकि बेटा डाइजेशन तो हर जगह होता है। डाइजेशन बेटा माउथ में भी होता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज करती है बेटा, मैं बताऊंगा क्या होती है सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च का डाइजेशन करती है बेटा सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रोटीन का नहीं होता बेटा। बेटा अगर हम बात करें स्टमक की, तो बेटा स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है और है ना स्टार्च का भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का पहली बार स्टार्ट कहाँ होता है, याद रखना, पहली बार स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होगा कहाँ पर? माउथ में बेटा, सलाइवा में, ठीक है बेटा। सलाइवा में आपका पहली बार स्टार्च का डाइजेशन होगा, स्टार्ट हो जाएगा बेटा। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, तो बोलना बेटा ये होगा प्रोटीन के स्टमक में। पूछे कोई कंप्लीट कहाँ होगा, कुछ भी, स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो आप बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई बोले प्रोटीन का कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड सुनना बेटा, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो आप बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? कोई बोले स्टार्ट कहाँ होगा स्टार्च का, माउथ में। कोई बोले स्टार्ट कहाँ होगा प्रोटीन का, स्टमक में, ठीक है। कंप्लीट कहाँ होगा प्रोटीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आ गई बात सबको? ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? सबको आ गई? युग पावा, अभिषेक, कंसाना, आदर्श, व्यास, आर्यन, दिव्या, यस टूमे, सर। परीन, यस सर। यस सर। सर आ गई। यस सर। सबको आ गई? सुनना बेटा, अब सुनो आगे बढ़ते हैं, आओ ऑफ कर लो, सुनो। ये कब जहां पर भी कंप्लीट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, कंप्लीट वर्ड, ठीक है बेटा, ये आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट, ठीक है।
ये बात समझ में याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, ये आपके लिए नई बात हो गई। दूसरी बात बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी बेटा, सबको याद करने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी बेटा? जीजू जीजू in small city. दीदी जीजू जीजू इन स्मॉल सिटी, दीदी जीजू इन स्मॉल सिटी, ठीक है, जीजू इन स्मॉल सिटी, ये भी हो गया था, इससे आपने याद कर लिया था, ठीक है। और इससे आपने ये याद कर लिया था, ट्रिक बता दी थी। दूसरी बात स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। सर एब्जॉर्प्शन यानी बेटा, एब्जॉर्प्शन यानी मैंने आपको बताया है कि बेटा यहाँ पर डाइजेशन का मतलब होता है बेटा टूटना, डाइजेशन का मतलब होता है बेटा टूटना, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि टूटकर ब्लड वेसल्स में आ जाना, टूटकर क्या आ जाना बेटा? ब्लड वेसल्स में आ जाना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की चारों तरफ क्या होती है बेटा? ब्लड वेसल्स होती हैं, ये होता है एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में आ जाना, फूड का ब्लड में आ जाना, उसे कहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। फूड का ब्लड में आ जाना उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फूड का बेटा, इस फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना बेटा, इसे कहते हैं बेटा डाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा, इसे डाइजेशन कहते हैं। जबकि इसे क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ में? तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी बात देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपन ने अब ये 3 पार्ट पढ़ लिए थे, तो बेटा अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जो ड्यूडेनम आप जो देख रहे हो बेटा, ये जो ड्यूडेनम देख रहे हो, ये कैसा पार्ट होता है बेटा? बताओ इसमें कि ये कितना कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर, सबसे छोटू है सबसे ज्यादा। ये क्या बेटा? छोटू है। क्या है? लिख सकते हो बेटा छोटू, ठीक है, सबसे छोटा यही है बेटा, ठीक है। और बेटा ये सबसे लंबा कौन है बेटा? इलियम। तो बेटा ये क्या है? लंबू, ठीक है, इसको लंबू बोल देना बेटा। सबसे लंबा यही है बेटा। कितना बेटा? ये कितना है? 2 2 मीटर मीटर तक, 2 मीटर तक, ठीक है। और बेटा ये जूजन कितना है बेटा? 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर तक। अब सुनना बेटा, ये ड्यूडेनम कैसे शेप का है बेटा? कौन बताएगा ये कैसे शेप का है? यू शेप। यू U या shape. सी? यू और सी बेटा, यू भी कह सकते हो और सी शेप भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों शेप में ये यू और सी शेप का होता है बेटा। कौन बेटा? ड्यूडेनम। आई बात समझ में? कोई बुक्स बेटा लिखती है यू और कोई बुक लिखती है बेटा सी, ठीक है। तो आपको दोनों याद कर लेने बेटा, जो भी आ जाए ऑप्शन में कभी भी दो नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। या तो यू आएगा या जे आएगा, ऐसे करके उल्टे सीधे ऑप्शन आएंगे। तो आपको यू देखना है या सी देखना है, क्योंकि यू भी तो सी है बेटा, उल्टा सी है, देखो कैसे में सी और एक ऐसे में। तो बेटा यू और सी शेप इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब सुनना बेटा, अब सुनना बेटा, ये जो आप देख रहे हो, चलो मैं आपको ये वाला बाद में बताऊंगा। इतना समझ में आ गया भाई सबको? ये इतना बताओ, ये जो मैं कल बता दिया था मैंने आपको, सबको इतना आ गया सभी को? Yes, sir. यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट कौन सा है बेटा? इसमें सबसे ज्यादा हीलियम कॉइल्ड पार्ट सर, कौन सा है? हीलियम। सबसे ज्यादा कॉइल्ड यानी क्या होता है? हीलियम है। ये तो है कॉइल्ड का मतलब पड़ा हुआ है, वेरी गुड बेटा। तो सबसे ज्यादा कॉइल्ड, मैक्सिमम कॉइल्ड बेटा यही स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम कॉइल्ड। आई बात समझ में बेटा? मैक्सिमम कॉइल्ड यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आ गई सभी को बेटा? यस सर। चलो अब समझना बेटा, आवाज ऑफ कर लो बेटा, ठीक है। अब आवाज ऑफ कर लो, सुनो। मैक्सिमम कॉइल्ड भी आ गया समझ में? इतना सबको याद हो गया? इतना सबको आ गया बेटा? इसमें ये बताओ, इतना सबको आ गया? फिर अपन आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. यस सर। ऐसा तो नहीं किसी को नहीं आया हो, सबको आ गया था इतना? आगे चले बेटा, मैं लिख देता हूँ बेटा, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी कि भैया ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरी बात ये बात समझ में याद रखना बेटा कि सब इसमें बेटा ज्यूजेनम हो चाहे इलियम हो चाहे कोई भी हो, इस पूरे में आपको क्या दिखेगी बेटा? विलाइज दिखेंगी। क्या दिखेंगी? सॉरी बेटा, जो छोटी छोटी विलाइज दिखेंगी। क्या दिखेंगी बेटा? छोटी छोटी विलाई। विलाई यानी क्या होता है बेटा? विलाई यानी क्या होता है? विलाई बेटा फिंगर जैसी, Finger-like Finger-like structure. ग्रोथ होती है बेटा। ये विलाई जो होती है, सरफेस विलाई एरिया किस बढ़ा काम में देती आती है? ठीक है, विलाई होंगी बेटा Sir, हर food को blood vessel में Absorb. जाने के लिए. फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के काम में आती है बेटा। मैं जो जो पुराने हैं उनको सबको बताया, मैंने बताया था कैसे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ना। हाँ बेटा, तो ये विलाई जो है बेटा, ये क्या करती है? विलाई जो बिल्कुल सही पहचान है बेटा, वेरी गुड राघवेन, ठीक है। ये विलाई क्या करती है?
बेटा ये काय के काम में आती है, फिंगर लेग जैसी होती है बेटा, किसके जैसी होती है, फिंगर जैसी होती है बेटा, ठीक है, फिंगर जैसी, ठीक है, फिंगर जैसी होती है। और बेटा क्या काम करती है, ये है ना एब्जॉर्प्शन का काम करती है। क्या काम करती है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यही वाला काम करती है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी एब्जॉर्प्शन ही करती है। आ गया समझ में इतना, ठीक है, फिंगर जैसी होती है बेटा, पतली, इतनी फिंगर जैसी, इतनी पतली पतली फिंगर जैसी होती है बेटा। बेटा क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं और पूरी सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, टेंशन फ्री रहो। क्या होती है वेलाई, कैसी होती है, शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी बस इतना याद रख लो कि पूरी 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 सरफेस पर स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या मिलती है बेटा, विलाई मिलती है। और विलाई जो होती है फिंगर जैसी होती है। और बेटा ये क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। आ गया बात समझ में बेटा, आ गई बात समझ में। सर लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ सॉल्ट्स और अमीनो एसिड्स जैसी चीजें बचती हैं डाइजेशन के लिए। हाँ बेटा, बाकी बाकी सारा का सारा डाइजेशन बेटा यहीं पर ही हो जाता है बेटा, मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन बहुत ना के बराबर होता है बेटा, बहुत ना के बराबर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ज्यादातर डाइजेशन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, पूरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। अगर कोई बोले तो बेटा कंप्लीट डाइजेशन या मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आ गई बात समझ में, कंप्लीट या मैक्सिमम अगर वर्ड आ जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ही आएगा बेटा, ठीक है। चलो हाँ बेटा, युग पहावा बिल्कुल सही पहचाने हो। इस विलाई के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये देखो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, अपन तो सिर्फ ऐसे बस नाम बोल दिया, बस नाम याद कर लेना। देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होती है विलाई, देखो पूरे डिटेल में। देखो विलाई दिख रही है, विलाई, फिर विलाई, कितना डिटेल करेंगे, देखो विलाई, ये होती है डिटेलिंग। कितनी डिटेलिंग कर रहे हैं बेटा आप सबके, ये देखो ये भी विलाई। तो सिर्फ अभी ये देखो विलाई के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है, बहुत डिटेलिंग करेंगे बेटा इसकी। ये देखो विलाई, हर जगह विलाई विलाई, ये देखो ये भी विलाई, ठीक है, इसमें भी विलाई आएगी, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो, हमसे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। बस अभी जो है ऊपर से ये याद रख लो कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतना बात याद हो गई। और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और ये फिंगर जैसी होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। और काम क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में काम करती है। जो ब्लड वेसल्स के अंदर, इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या डाल देती है, ब्लड को डाल देती है। आई बात समझ में, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है बेटा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई बेटा, सबको आ गई ये बात समझ में। यस सर। अभिषेक कंसाना, आदर्श व्यास, आर्यन, दिव्या डूमे, फरीन, ठीक है, तीशा समझ में आ गई बेटा। यस सर। एक्सप्लेन करो क्या बताया मैंने जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर दो बेटा। सर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है, सर जो फूड न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं हमें फूड से, उनको ब्लड वेसल्स में मिक्स करना। फूड को ब्लड वेसल्स में मिक्स करना, ठीक है। और क्या बताया ये सब, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या बताया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ सर स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है और विथ वाइज लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी होती है, और जो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। बहुत बढ़िया। और जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम के बारे में क्या बताया बेटा। सर ड्यूडेनम सर 25 सेंटीमीटर का होता है। सर जेजुनम 1 मीटर का होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो इलियम होता है 2 मीटर का, और फोल्डेड भी सबसे ज्यादा वही होता है, मैक्सिमम कॉइल्ड। बेटा चलो हो गया, अब बात करते हैं आगे की। चले बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, चलें आगे बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। चलो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में लंबा, यानी समझ गए बेटा, ये लेंथ जो है ना इसकी लेंथ, बेटा ये लेंथ अगर आप नापोगे लंबा करके, उसको सीधा कर दो, स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा कर दो बेटा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा कर दोगे और लार्ज इंटेस्टाइन को सीधा कर दोगे तो बेटा आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है ना, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से भी ज्यादा बड़ी है। इस लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से कौन बड़ी है बेटा, ये वाली लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है। और अगर आप बात करोगे बेटा विड्थ की, तो बेटा इसकी साफ साफ विड्थ ज्यादा दिख रही है बेटा, इसकी विड्थ जो दिख रही है वो छोटी दिख रही है बेटा, कम दिख रही है। आई बात समझ में, मैंने आपको बता दिया, ये ना याद रख लेना से ट्रिक से, दीदी जीजू इन स्मॉल सिटी, डी यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और स्मॉल सिटी यानी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीन पार्ट होते हैं बेटा। ड्यूडेनम जो होता है सबसे ना यू और सी शेप्ड होता है बेटा,
ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बेटा। क्या होता है यहाँ पर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने बताया ना सबको, याद है ना बेटा, यहाँ पर क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बेटा, और जो है ना खोलता है बेटा, क्या करता है, जिससे बेटा एक दरवाजा होता है, एक दरवाजा होता है किसके बीच में बेटा, ये स्टमक है बेटा, ये स्टमक है, स्टमक और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का ये जो दरवाजा है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं बेटा। यहाँ से खाना इधर नीचे आता है बेटा। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा। अगर ये बंद हो जाएगा बेटा तो खाना जो है वो नहीं जा पाएगा बेटा। आई बात समझ में बेटा, इतना ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो ये बीच का ये दरवाजा है बेटा, ठीक है। चलो बेटा, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। इतना आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटा, सभी ने ले लिया। उसको जूम कर लिया करो बेटा, आप जूम वगैरह स्क्रीन भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ले लिया ना सबने। चलो अब सुनो बेटा आगे की। देखो बेटा, अब बात पढ़ेंगे आगे की, सुनो। तो बेटा ये ट्रिक मैंने आपको बता दी थी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। इसको तो करनी नहीं है बेटा। ये है ना, आप ट्रिक जो है इसको लिख लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये बात ध्यान रख लेना कि बेटा ये जो है एंजाइम्स की ट्रिक है। और एस फॉर यानी क्या बताया मैंने, सुक्रेस, ठीक है, माल्टेस, ठीक है, ये रेप्सिन, लैक्टेस और बेटा लाइपेस, ठीक है। ये अपन सारी डिटेल में पढ़ेंगे कौन क्या करता है, ठीक है। कौन क्या करता है बेटा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सुक्रेस किसको तोड़ेगा बेटा, सुक्रेस किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को बेटा। किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को, ठीक है। माल्टेस किसको तोड़ेगा बेटा, बताओ बेटा, सादगी किसको तोड़ेगा, माल्टेस, माल्टोस को। माल्टोस को, वेरी गुड बेटा। रेप्सिन किसको तोड़ेगा बेटा, बेटा ये प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा बेटा, प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। ये बात थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ बेटा। लैक्टेस किसको तोड़ेगा, सर लैक्टोस। लैक्टोस, लैक्टोस मिल्क शुगर बेटा, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो लाइपेस है वो किसको तोड़ेगा बेटा, लिपिड को। लिपिड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, सुनो सुनो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाइजेस्ट करना, ठीक है, तोड़ना, या डाइजेस्ट करना या तोड़ना लिख देता हूँ, तोड़ेगा, ठीक है। ये किसको करेगा बेटा, लिपिड या फिर फैट को, ठीक है, ठीक है, लिपिड या फिर फैट। आ गई बात समझ में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 1 सेकंड बाद, जब मैं इस पे फैट लिख। चलिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, और याद रखना है वाली ट्रिक, ठीक है बेटा। सबको आ गया बेटा, याद हो गया ये, यार सबको याद हो गया कि जो सुक्रेस होगा उसको कौन तोड़ेगा बेटा, सुक्रेस क्या है बेटा, ये क्या है, ये एक एंजाइम है बेटा। ये क्या है, ये एंजाइम है। ये वाली क्या बेटा, ये एस जहां पर आ गया ना बेटा, ये एस आ गया, यानी क्या, ये क्या बता रही है बेटा, ये एंजाइम है। क्या है बेटा, ये एंजाइम है। आई बात समझ में बेटा। और बेटा ये क्या है, ये शुगर है बेटा। ये सुक्रोज क्या है बेटा, शुगर है, ठीक है, शुगर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और अपन आगे, सबको आगे समझ में। सुक्रेस, सुक्रोज को तोड़ेगा, माल्टेस, माल्टोस को, रेप्सिन प्रोटीन को बेटा, और लैक्टेस, लाइप, और समझ में आ गया ना सबको। लैक्टेस जो होगा लैक्टोस को, लाइपेस, लाइपेस। सुनो बेटा, अब समझना, मुझे ये बताना बेटा, जिससे मैं पूछूंगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, यस सर, मुझे ये बताओ बेटा कि लैक्टेस किसको तोड़ता है बेटा, लैक्टेस किसको तोड़ता है, लैक्टोस, वेरी गुड बेटा। और सुक्रेस किसको तोड़ता है, सुक्रेस एक एंजाइम है, वो किसको तोड़ती है, सुक्रोज को। किसको तोड़ती है बेटा, सुक्रोज को, सुक्रोज, ठीक है। चलो आवाज ऑफ, वेरी गुड बेटा। चलो अब सुनो, आवाज ऑफ करो बेटा, ठीक है। चलो अब समझना आगे की बात। सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, सबको आ गया बेटा समझ में, किसी को नहीं आया तो बता दो, आ गया ना समझ में। चलिए बेटा, अब बात करते हैं आगे की बेटा। हाँ बेटा पूछो सर। एक क्वेश्चन सर, सर रेप्सिन एंजाइम नहीं है?
इरेप्सिन एंजाइम है ना बेटा, उसमें एस नहीं लगा लेकिन फिर भी एंजाइम होती है। जरूरी नहीं है, तुम्हारी सुविधा के हिसाब से सारा काम होगा कि भैया एस आ जाए यानी वो एंजाइम एस। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जहां पर एस आ जाए वो एंजाइम है। लेकिन बेटा कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, हमें नहीं लगाना, हमने डिस्कवरी की है, हमें नहीं लगाना इरेप्सिन के आगे एंजाइम। हमारी इच्छा है इरेप्सेस नहीं करना या हमें प्रोटीएस नहीं करना, ठीक है। हमने रेप्सिन लिख दिया नाम, साइंटिस्ट अपना नाम दे सकते हैं बेटा एंजाइम, ठीक है। अब उन्होंने अपने हिसाब से रेप्सिन रख दिए तो बेटा सबको रेप्सिन ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेहनत करके उसको डिस्कवर किया बेटा, ठीक है। अब उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सुनो बेटा, ये देखो अब बात करते हैं आगे की बेटा, चलो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ड्यूडेनम। सबसे पहले पे आते हैं बेटा ड्यूडेनम पोर्शन, ठीक है बेटा। सबसे पहला पार्ट जो है बेटा यू शेप, या फिर आप क्या कहोगे बेटा यू शेप या फिर और सी शेप। पहले तो ये बात ध्यान रखना बेटा। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये ड्यूडेनम है बेटा। ये क्या है, ड्यूडेनम है बेटा। ये ड्यूडेनम किससे कनेक्टेड है बेटा, ड्यूडेनम किससे कनेक्टेड है बेटा, ये स्टमक से कनेक्टेड है। वाई किस, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है ड्यूडेनम बेटा, स्टमक से। ये क्या है बेटा, स्टमक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टमक का काम क्या होता है बेटा, स्टोर करना बेटा, किसको, इसके अंदर सारा खाना इधर स्टोर हो जाता है बेटा, ठीक है। और डाइजेशन करना, स्टोर करना और डाइजेस्ट करना, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, यू शेप्ड या सी शेप्ड कह लो, जो आपकी इच्छा हो बेटा, यू शेप्ड या फिर सी शेप्ड ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पहला फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये पहला पार्ट है बेटा। कैसा है, पहला पार्ट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर डाइजेशन होता है ज्यादातर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ज्यादातर जेजुनम में होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा डाइजेशन होता है। कैसे, अब ये समझना बेटा, देखो अब ये समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। और इससे नीट एम्स का क्वेश्चन भी बनेगा बेटा, ठीक है। नीट एम्स का क्वेश्चन भी बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। समझना बेटा, देखो देखो बेटा, ये आपको ये दिख रहा होगा बेटा, ये दिख रहा है आपको सभी को बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये ड्यूडेनम है, ठीक है। ये ड्यूडेनम है बेटा। और सुनना बेटा, ये ड्यूडेनम है। और बेटा ये अगर आप इसमें देखोगे बेटा, तो ये देखो यहाँ पर ये पैंक्रियास आपको दिख रही होगी बेटा। ये क्या है, पैंक्रियास है बेटा। क्या है, पैंक्रियास, लिखा ही हुआ है बेटा, यहाँ पर देखो पैंक्रियास लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैंक्रियास है, ठीक है बेटा। और बेटा ये क्या है बेटा, लिवर, ठीक है। लिवर से बेटा, लिवर से एक डक्ट जा रही है, देखो बेटा, जा रही है, पीछे से भी जा रही है बेटा, देखो। इसे कहते हैं बेटा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, ये वाली कॉमन वाली को, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, सुनो देखो, इस वाली डक्ट को कह रहा हूं मैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा, हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक यानी, हेपेटिक का मतलब होता है बेटा लिवर। हेपेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, लिवर होता है। जो मेरे से स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, मैंने उनको बताया होगा, हेपेटिक का मतलब लिवर होता है बेटा, ठीक है। हेपेटिक डक्ट, ठीक है बेटा, हेपेटिक डक्ट। सुनना सर, मतलब अगर मैं लिवर को पढ़ रहा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। अगर मैं लिवर को सुनूं, अगर आप जैसे लिवर को मान लो पढ़ रहे हो बेटा, लिवर को पढ़ रहे हो, ठीक है। लिवर देखो, अगर मैं बात करूं हेपेटोलॉजी, क्या बोलूं बेटा, हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी, ये लैटिन पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। हेपेटो यानी क्या होता है बेटा, लिवर। हेपेटो यानी क्या होता है बेटा, लिवर। और लॉजी यानी क्या होती है बेटा, लॉजी यानी क्या होती है, स्टडी। सबको पता है बेटा, सारे पुराने स्टूडेंट्स को मेरे। तो लिवर की स्टडी को क्या कहेंगे, हेपेटोलॉजी। अगर मैं बात करूं, ठीक है, सुनना, मैं बात करते जा रहा हूँ कि हेपेटिक डक्ट का मतलब क्या होगा, लिवर की डक्ट। हेपेटिक डक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, लिवर की डक्ट, ठीक है। ये क्या कहेंगे बेटा, लिवर की डक्ट, ठीक है, लिवर की डक्ट, लिवर की डक्ट, ठीक है बेटा, ये हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, हेपेटिक वर्ड ही बेटा किसके लिए है, लिवर के लिए बेटा, आई बात समझ में। और अगर मैं बात करूं बेटा कि हेपेटोलॉजी, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात करी हेपेटाइटिस, नाम सुना है हेपेटाइटिस, किसने नाम सुना है, हेपेटाइटिस नाम सुना है, सर मैंने ना क्यों, हाँ। क्या नाम है, नाम क्या है। मैंने बकरी नहीं बोलना बेटा, बकरी को कुछ बोलती है, मैं ऐसे नाम बोलूं बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस मतलब भी आगे बताऊंगा कि बेटा ये अगर लिवर में सूजन हो जाए उसे कहते हैं बेटा हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइट मतलब लिवर, ठीक है बेटा। और ये आइटिस यानी सूजन बेटा, सूजन, ठीक है, सूजन, ठीक है, या जलन, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन बेटा, इन्फ्लामेशन, जलन, सूजन बेटा, ठीक है, रेडनेस, ठीक है, लिवर में इन्फ्लामेशन, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है बेटा, सूजन, ठीक है, जलन, जलन,
सूजन, ठीक है, लाल हो जाना, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। आई बात समझ में? क्या बताया बेटा? अगर आ गई तो ठीक, नहीं तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उसको नहीं भी याद रखोगे, सुनो कुछ नहीं है। हेपेटो यानी हेपेट का मतलब याद रखना लिवर होता है, ठीक है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तुम्हें बताओगे कभी कभार ये रेडनेस वगैरह आ जाती है, इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो बेटा उसे इस बीमारी को कहते हैं हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं बेटा? हेपेटाइटिस कहते हैं। आ गई बात समझ में? अगर ये तुम्हें याद रखनी है तो बेटा रख लेना, और अगर याद नहीं रखनी है तो बेटा मिटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। चलो, आ गई बात समझ में? तो आपको ये याद रखना है कि हेपेटोलॉजी, हेपेटो मतलब होता है लिवर, बस इतना याद रख लेना। सुनो बेटा, ये है हेपेटिक डक्ट, और बेटा ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है बेटा? ये वाली कौन सी है? पैंक्रिएटिक डक्ट। इसको क्या कहोगे बेटा? पैंक्रिएटिक डक्ट कहोगे, ठीक है। ये पैंक्रिएटिक डक्ट कहना बेटा, क्या कहोगे बेटा? पैंक्रिएटिक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगी पैंक्रिएटिक, ये वाली बेटा, ये वाली जो पैंक्रियास से निकल रही है बेटा, ठीक है, पैंक्रिएटिक, ठीक है। ये पैंक्रिएटिक डक्ट हो जाएगी बेटा। और बेटा ये वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली कौन सी हो जाएगी? सुनना, ये वाली कौन सी हो जाएगी बेटा? ये वाली हो जाएगी हेपेटो पैंक्रिएट में, दोनों को जुड़ गई ना बेटा, हेपेटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ गई, तो बेटा दोनों का नाम एक साथ लिख दो, हेपेटो, हेपेटो, ये लिख दिया हेपेटो, ये हेपेटो लिख दिया यहाँ पर। दोनों जुड़ गई ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली भी जुड़ गई, ये वाली भी जुड़ गई, एक डक्ट बन गई बेटा, इसे कहते हैं हेपेटो, ठीक है। और हेपेटो तो ये लिख दिया, फिर ये वाला भी तो नाम लिखना पड़ेगा बेटा, पैंक्रिएटिक, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रिएटिक, पैंक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? ये सबको आ गया बेटा? ये समझ में हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट क्या होती है बेटा? तो बेटा ये जो लिवर, सुनना, लिवर, लिवर जो बेटा, ये लिवर और बेटा ये तुम्हारे पैंक्रियास, इन दोनों को कहते हैं बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? थोड़ी नई नई चीजें सुनने को मिल रही है बेटा, सुन लेना आज, समझ लेना, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं मैं बता चुका हूँ, वैसे इन्हें क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये किससे एसोसिएटेड होते हैं बेटा? मैं बता चुका हूँ पहले भी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड होते हैं बेटा? किससे एसोसिएटेड होते हैं? ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? एसोसिएटेड या जुड़े, एसोसिएटेड ग्लैंड यानी जुड़े हुए हैं, किससे? किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं बेटा? आपके एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है बेटा। तो ये जुड़े हुए हैं, ये एलिमेंट क्या ये एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं बेटा? क्या ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? तो बेटा मना कर देना, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। कौन बेटा? लिवर भी पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का, पैंक्रियास भी पार्ट नहीं है। ये बेटा ये तो एक ग्लैंड्स है, क्या है बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो क्या करते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स कुछ नहीं करते, लिवर अपना जूस बनाता है, लिवर अपना जूस बनाता है बेटा, ये लिवर जो है बेटा अपना जूस बनाएगा, ठीक है। हेपेटिक डक्ट इसे कहेंगे बेटा बाइल जूस। क्या बनाएगा बेटा? लिवर क्या बनाएगा? बाइल जूस बनाएगा बेटा। ये लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, ठीक है, ये बाइल जूस बनाएगा, ठीक है। और सुनना, टेंशन मत लो, सब मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जितना जितना आता जा रहा है बस इतना याद रख लो। ये बाइल जूस बनाएगा लिवर, और पैंक्रियास क्या बनाएगी बेटा? पैंक्रिएटिक जूस। क्या बनाएगी बेटा? पैंक्रियास नाम से समझ में आ रहा है बेटा, पैंक्रिएटिक जूस बनाएगी। क्या बनाएगी? पैंक्रिएटिक जूस बनाएगी, ठीक है। अब आखिरी बात सुनना बेटा, क्या बोला मैंने बेटा? यहाँ से लिवर, लिवर बनाएगी बेटा बाइल जूस, लिवर क्या बनाएगी बेटा? बाइल जूस। ये बाइल जूस यहाँ से आएगा बेटा, और बेटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होता हुआ ये नीचे आ जाएगा बेटा इधर, ठीक है। पैंक्रियास से क्या आ जाएगा बेटा? पैंक्रियास से क्या आएगा? पैंक्रिएटिक जूस आ जाएगा। और यहाँ पर किस पैंक्रिएटिक जूस कहाँ पर आ जाएगा बेटा? पूरा का पूरा जूस, दोनों को दोनों जूस, ठीक है। एक तो ये होगा पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है, और बेटा एक ही होगा लाल लाल आपका बाइल जूस, ठीक है बेटा। ये दोनों के दोनों जूस किधर आ जाएंगे? दोनों के दोनों जूस ड्यूडेनम में आ जाएंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों के दोनों जूस आ जाएंगे। किसके थ्रू आएंगे बेटा? एक कॉमन डक्ट होगी बेटा, जिसे कहते हैं हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट कहते हैं इस वाली डक्ट को, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट बेटा। हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू ये दोनों कहाँ आ जाएंगे बेटा? इधर आ जाएंगे बेटा, ठीक है।
लेकिन इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है बेटा, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर एक ओपनिंग होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है बेटा, इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, मैंने इससे बना दी बेटा, ठीक है, ये ओपनिंग होती है, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। चिंता मत करो, टेंशन मत करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा, टेंशन मत करो, अभी पूरा डिटेल में फिर एक्सप्लेन करूंगा, बस आखिरी पॉइंट ये वाला लिख देता हूँ, क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है बेटा, इस ये एक दरवाजा है बेटा, क्या है बेटा, दरवाजा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है बेटा, दरवाजा है, ठीक है, किसका दरवाजा है, किस किस के बीच में बेटा, ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में दरवाजा। सुनो बेटा, आवाज ऑफ कर लो, टेंशन फ्री रहो, सब सबको आएगा, एक एक चीज क्लियर आएगा, ठीक है। सुनो अब मैं भाई आपको एक पूरा एक्सप्लेन महीने का करता और हूँ, पड़ा है मेरा, सुनो आवाज ऑफ कर लो, सुनो 150 वाला और पड़ा है मेरा। बेटा, इनको आज वो नहीं कराई थी मैंने। कीर्तन, आवाज ऑफ कर लो, सुनो बेटा, अब सुनना, देखो बेटा, अब मैं क्या बता रहा हूँ फिर से सुन लेना, कि जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब आपको समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब सुनना बेटा, बेटा अब मैं इस बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, सुनो बेटा, ये क्या है बेटा, ये लिवर है, क्या है बेटा, ये सबको अब एक एक चीज समझना, सुनना, अब मेरे साथ चलना बेटा, मेरे साथ चलना, ठीक है बेटा, ये लिवर है बेटा, क्या है, लिवर है, ठीक है सर, ये लिवर दिख रहा है हमें, ठीक है सर, लिवर दिख रहा है, और बेटा ये क्या है, पेंक्रियास है बेटा, क्या है, ये पेंक्रियास है बेटा, लिवर क्या बनाएगा, लिवर क्या बनाएगा बेटा, लिवर बनाएगा बाइल जूस, ठीक है, लिवर क्या बनाएगा, बाइल जूस, बेटा पेंक्रियास क्या बनाएगी, पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियास क्या बनाएगी बेटा, पेंक्रियाटिक जूस। तो सर ये जो जूस है, पहले तो सर ये बताओ, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है क्या, सर ये पेंक्रियास और लिवर एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है क्या, तो बेटा नहीं, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है बेटा, लेकिन क्या सर ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है ड्यूडेनम, हाँ सर ये तो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, स्टमक की एलिमेंट्री कैनाल है। तो क्या सर ये जो लिवर है और पेंक्रियास है सर, क्या ये जुड़े हुए हैं, मतलब क्या सर ये जुड़े हुए हैं उससे, एलिमेंट्री कैनाल से, क्या ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, हाँ बेटा, ये लिवर भी जुड़ा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से और पेंक्रियास भी जुड़ा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। तो बेटा लिवर से निकलती है हेपेटिक डक्ट, लिवर के लिए शब्द यूज किया जाता है बेटा हेपेटिक, लिख देता हूँ बेटा, लिवर के लिए शब्द यूज किया जाता है बेटा हेपेटिक, क्या इस्तेमाल किया जाता है, हेपेटिक, ये वर्ड लिया जाता है ये लिवर के लिए, ये बात ध्यान हो गई, समझ में आ गई, लिवर के लिए शब्द यूज होता है बेटा हेपेटिक, क्या होता है बेटा, लिवर के लिए शब्द यूज होता है हेपेटिक, इतना याद हो गया, ठीक है। और बेटा पेंक्रियास जो होता है, पेंक्रियास के लिए तो पेंक्रियास ही वर्ड इस्तेमाल होता है, पेंक्रियास के लिए पेंक्रियास वर्ड ही इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है, समझना बेटा, सबको होगा, गारंटी मेरी है। सुनो ये देखो, पेंक्रियाटिक जूस किसके लिए होगा, पेंक्रियास के लिए शब्द इस्तेमाल होगा, सुनना, देखो बेटा, लिवर से क्या बनेगा, लिवर कौन सा जूस बनाएगा, बाइल जूस, बेटा ये बाइल जूस किसके थ्रू नीचे आएगा बेटा, ये बाइल जूस किसके थ्रू आएगा बेटा, लिवर की डक्ट को क्या कहोगे, लिवर डक्ट, लिवर की डक्ट, तो लिवर की डक्ट को, लिवर का नाम क्या बेटा, हेपेटिक, लिवर का क्या नाम है बेटा, हेपेटिक, और डक्ट यानी बेटा ट्यूब, तो बेटा लिवर से जो ट्यूब निकलेगा उसे क्या कहेंगे, लिवर, लिवर, सुनो, लिवर से जो ये जो लिवर है बेटा, ये जो लिवर है, इस लिवर से जो ट्यूब निकलेगा, इस लिवर से जो ट्यूब निकलेगा इसे क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट, और इस हेपेटिक डक्ट में क्या होगा बेटा, ये ऑरेंज कलर का क्या दिख रहा है, तो बेटा ये बाइल जूस निकल रहा है, तो ये सर बाइल जूस कौन बनाता है बेटा, लिवर ही बनाता है, लिवर ही बनाता है बाइल जूस, ठीक है, इसके लिवर के जूस को कहते हैं बाइल जूस, आई बात समझ में, ठीक है। अब और सर ये पेंक्रियास है सर, हाँ बेटा ये पेंक्रियास है, तो सर पेंक्रियास भी अपना जूस बनाता है बेटा, क्या, हाँ बेटा पेंक्रियास भी अपना जूस बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। अब दोनों, लिवर से क्या आएगी, हेपेटिक डक्ट, पेंक्रियास से क्या आएगी, पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट में क्या आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस, हेपेटिक डक्ट में हेपेटिक, एक मिनट, हेपेटिक डक्ट में क्या आ रहा है बेटा, हेपेटिक डक्ट में क्या आ रहा है, हेपेटिक जूस, ठीक है, या सॉरी बाइल जूस कहो, ठीक है, हेपेटिक जूस भी कह सकते हो या बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस इसमें आ रहा है, यहाँ पे इस वाले पेंक्रियाटिक डक्ट में क्या आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों के दोनों डक्ट, दोनों के दोनों ट्यूब मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों के दोनों ट्यूब मिलके बना रहे हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, या इसको कॉमन हेपेटोपेंक या कॉमन, ठीक है, कॉमन छोड़ो, ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, दो नाम होते हैं वो मत करो, नहीं आता कभी कोई नाम नहीं आता, बस याद रखना ये क्या है, हेपेटिक डक्ट, ये पेंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलकर क्या कहलाएगी, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, इतना समझ में आ गया, हाँ सर, कि सर ये वाली हेपेटिक डक्ट है, ये वाली पेंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों मिलाकर हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहलाएगी, और सर ये जो हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है सर,
जो हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट है इसके आगे एक दरवाजा लगा हुआ है, इस दरवाजे को कहते हैं सर, इस दरवाजे को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये नीट में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कि ये इसकी डक्ट को क्या कहते हैं बेटा। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में कि सर ये डक्ट करती क्या सर, ये जो दरवाजा करता क्या है बेटा। ये जब दरवाजा खुल जाएगा तो सारा का सारा जो मटेरियल होगा, जो बाइल जूस होगा, लिवर का बाइल जूस, और बेटा पेंक्रेटिक जूस कहाँ पर आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा। और बेटा ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अगर ये दरवाजा बेटा बंद रहेगा, अगर ये दरवाजा बंद रहेगा बेटा, अगर ये दरवाजा बंद रहेगा तो ये जो हेपेटिक या बाइल जूस और बेटा पेंक्रेटिक जूस इधर ड्यूडेनम में नहीं आ पाएगा बेटा। क्या नहीं आ पाएगा बेटा, इसमें ड्यूडेनम में नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इतना आ गया सबको समझ में? सबको आ गया बेटा समझ में अब? यस सर। यस सर। किसको नहीं आया ये बताओ, किसको नहीं आया बेटा बताओ। हिमांग कुछ आ गया बेटा? वंशिका, तान्या, श्वेता, Yes, sir, आ गया। शालिनी, सादगी, सर आ गया। यस सर। यस आपकी सर। बाकी फ्रेंड कहाँ है? शालिनी, फ्रेंजिया, यस सर। अब ये मत बोल देना घर पर है तुम ना भाई रेगुलर आकर उनसे बोल देना बेटा रेगुलर है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा काम, रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। मैं कल से वीडियो नहीं भेज रहा बेटा। ठीक है, आप लोग छुट्टियां ज्यादा कर रहे हैं, मेरे ऊपर रहेगा बेटा, सब कुछ मेरे ऊपर रहेगा। कल से मैं वीडियो नहीं भेजूंगा क्योंकि आप रेगुलर नहीं है बेटा। ठीक है, और अगर आप रेगुलर देखेंगे और बाकी जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे कभी छुट्टी कर लेते हैं तो उनको तो बेटा रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। उनको तो क्या वो छुट्टी करें या क्या, उनको कभी मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर है ना उनको भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड होगा तो यानी रेगुलर। ठीक है, सुनो, अब सुनो बेटा, आप छुट्टी नहीं कर रहे, रेगुलर है, सब समझ बता दिया। ये लिवर है, ये पेंक्रियाज है। एक बार और आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आखिरी बार, उसके बाद आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये लिवर है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिवर है, ये पेंक्रियाज है। लिवर को क्या कहते हैं, लिवर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हेपेटिक। ठीक है, लिवर के लिए शब्द होता है हेपेटिक। जैसे हेपेटोलॉजी बोला तो लिवर की स्टडी, लॉजी यानी होता है बेटा स्टडी, और हेपेटो यानी होता है बेटा लिवर। अभी अभी पढ़ा, हेपेटो यानी होता है लिवर और लॉजी यानी होती है स्टडी। तो लिवर की स्टडी को क्या कहेंगे, हेपेटोलॉजी। ठीक है, लिवर क्या बना रहा है बेटा, लिवर क्या बना रहा है, बाइल जूस। ठीक है, अगर कोई बोले एक क्वेश्चन और बढ़िया करा देता हूँ बेटा। ठीक है, अगर कोई बोले भैया ये बाइल जूस जो है बनता कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था, याद है? लिवर में बाइल जूस बनता है। ठीक है, लिवर में बाइल जूस बनता है। तो ये सर, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। तो ये गॉल ब्लैडर काय के लिए ये बैठा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है काय के लिए जुड़ रहा है, मजे क्यों कर रहा है यहाँ पर लिवर के साथ? तो बेटा ये स्टोर बाइल करके जूस रखता को है वो। स्टोर करता है। क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ये वाला एक क्वेश्चन और बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाइल जूस को क्या करके रखता है बेटा, स्टोर करके रखता है। बाइल को स्टोर करके रखता है बेटा। ठीक है, बाइल को, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ बेटा, बाइल को स्टोर करता है। बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये आ गई बात समझ में। ये बेटा बाइल जूस बनाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कि अगर ढंग से नहीं दिख रहा हो मैं इसको अच्छे से और लिख देता हूँ। ये लिवर क्या बनाता है बेटा, बाइल जूस बनाता है। कौन बेटा, लिवर। ठीक है, और सर ये बाइल जूस बना दिया इसने, और जब जरूरत पड़ी तो नीचे निकाल देता है। और बेटा जब जरूरत नहीं होती, जब तुम लोग कुछ नहीं खाते, खाना वाना कुछ नहीं खाते, तुम जैसे सुबह के टाइम पे या रात भर तुम खाना नहीं खाओगे, तो ये क्या करेगा, ये लिवर कहेगा यार ये तो रात भर, अब ये तो फास्ट रखा हुआ है उसने, मतलब रात भर कुछ नहीं खाएगा 8-10 घंटे तक। तो एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने तो बना लिया, अपना काम कर लिया, अब मैं कहाँ डालूं, तो ये कहता है चलो इसमें डाल देता हूँ, इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगी इसको पिचका दूंगा, और ये पिचक के ये भी अपना, जब भी जरूरत पड़ेगी ये भी अपना है ना जूस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जूस निकल जाएगा यहाँ से, या फिर मैं भी बनाऊंगा तो मैं भी निकाल दूंगा, या डायरेक्ट भी निकालना होगा तो डायरेक्ट निकाल दूंगा, और नहीं तो मैं पहले गोदाम में शिफ्ट कर दूंगा, फिर गोदाम से जब भी जरूरत पड़ेगी उठा करके कहाँ पर डालना है, ड्यूडेनम में डालना है, जब भी जरूरत पड़ेगी ड्यूडेनम में डाल। आई बात समझ में बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में बेटा? यस सर। अब मुझे Yes, sir. अब मैं ना एक बार समझ में, सबको आ गई ना, समझ में आ गई? तो बेटा ये क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आखिरी बार, उसके बाद फिर छोड़ रहा हूँ। ये लिवर है, और हर बार जब भी एक्सप्लेन करता हूँ नई चीज निकल आती है हर बार। करूँ तो करूँ क्या, इतना मैटर है। ठीक है, सुनना बेटा, देखो ये लिवर है
और बेटा ये पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है। ये लेवर जो बनाएगा, लेवर क्या बनाएगा, बाइल जूस। पैंक्रियास क्या बनाएगा, पैंक्रियाटिक जूस। बेटा यहाँ से हेपेटिक डक्ट से लेवर की डक्ट से, लेवर के ट्यूब से जाएगा, यहाँ से जाएगा बाइल जूस, यहाँ से निकलेगा बाइल जूस। बेटा पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है वाली, इस पैंक्रियाटिक डक्ट से निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस। दोनों जूस यहाँ से इधर इसमें इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाली हेपेटिक डक्ट, ये वाली कौन सा ट्यूब है, हेपेटिक डक्ट। और बेटा ये वाला कौन सा ट्यूब है, पैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों ट्यूब मिला के क्या बनाएंगे, दोनों ट्यूब मिला के हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, ठीक है। और बेटा जिसकी इस डक्ट पे, ये जो छोटी सी डक्ट है जिसे अपन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं, इस छोटी सी डक्ट के ऊपर एक वो लगा रहेगा दरवाजा। वो दरवाजे को क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वो जो दरवाजा होगा वो क्या करेगा, वो दरवाजा खुलेगा तो बेटा दोनों के दोनों जो जूस होंगे, लिवर का भी जूस, पैंक्रियास का भी जूस अंदर आ जाएगा। और अगर ये बंद रहेगा बेटा, अगर ये बंद रहेगा तो बेटा ये जो जूस होंगे ये ना अंदर ही अंदर पड़े रह जाएंगे, इधर नहीं आ पाएंगे। तो बेटा ये सारा दरवाजे के ऊपर है, ये दरवाजा कब क्या खोलना है। खाना आएगा तो दरवाजा खुलेगा, खाना नहीं आएगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ये बात समझ में। इस दरवाजे को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ठीक है। और अपन अब एक बात और पढ़ ले रहे हैं, सुनना कि बेटा ये जो ड्यूडेनम है बेटा, ये जो यू शेप्ड या सी शेप्ड ऑर्गन है बेटा, ये क्या करता है, रिसीव करता है किसकी, क्या रिसीव करता है बेटा, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस डक्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि बाइल, ये कौन सी डक्ट है बेटा, बाइल डक्ट कह दिया मैंने इसको, और इसे पैंक्रियाटिक डक्ट कह दिया, ठीक है। ये है ना, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो डक्ट हैं उसकी ओपनिंग कहाँ पर है, दोनों कहाँ खुल रही है बेटा, ड्यूडेनम में खुल रही है। कहाँ खुल रही है बेटा, ड्यूडेनम में खुल रही है। आ गई बात समझ में बेटा, आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये बाइल डक्ट या बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटिक डक्ट जो है ये डक्ट हेपेटिक डक्ट भी कहलाएगी या बाइल डक्ट भी कहलाएगी, ठीक है। बात ध्यान रखना, बाइल डक्ट या फिर हेपेटिक डक्ट एक ही बात है बेटा। हेपेटिक डक्ट में भी बाइल ही है बेटा, बाइल जूस ही, ठीक है। तो बाइल डक्ट या पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों कहाँ पर खुलेंगी बेटा, दोनों कहाँ पर ओपन होंगी, ये दोनों की दोनों ड्यूडेनम में ओपन होगी। इस ड्यूडेनम में दोनों बाइल डक्ट या पैंक्रियाटिक, बाइल डक्ट या लिवर की डक्ट या हेपेटिक डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट, लिवर डक्ट, हेपेटिक डक्ट एक ही बात है। पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों कहाँ पर खुलेंगी, ड्यूडेनम में खुलेंगी। इतना समझ में आ गया बेटा सभी को, इतना आ गया, यस सर। सबको आ गया। अब इसको एक्सप्लेन करो, कौन एक्सप्लेन करेगा, सबको आ गया बेटा। इतिशा, इसको सादगी आप एक्सप्लेन करो बेटा इसको। यस सर। हाँ। सर हमारा लिवर है ना, वो बाइल जूस बनाता है और पैंक्रिया लिवर बाइल जूस बनाता है। पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। फिर तो जो हेपेटिक जो बाइल जूस हेपेटिक डक्ट के थ्रू और पैंक्रियाटिक जूस दोनों डक्ट जाके मिलती हैं ड्यूडेनम में, तो उसे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, सर और इनके ये डोर होता है स्पिंचर ऑफ ओडी, जब ये खुलता है ना तभी ये जूस ड्यूडेनम में जाते हैं। ड्यूडेनम कैसे शेप का होता है बेटा, सर यहाँ यू शेप का होता है। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़े बेटा, अब आगे बढ़े। सबको आ गया बेटा, सबको आ गया ये। हर्षवर्धन शेजवार आ गया बेटा समझ में? यस सर। क्या समझ में आया? चिंता मत करो, मेरे पास खूब टाइम है। संडे को मैं चार दो क्लास ले लूंगा, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। आगे समझ में बेटा? फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। बताओ बेटा क्या बताया सर आ गया सर जी, बताओ। हाँ, जे लिवर होता है जिसका दूसरा नाम हेपेटिक है, हाँ, और है ना पेनक्रियास है। हेपेटिक में है ना वो जूस बनता है, हाँ, बाइल जूस बनता है, हाँ, लिवर में और है जूस ना बनता है। पेनक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस बनता है। ठीक है, और हेपेटिक का जो बाइल जूस है वो है ना हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है, वेरी और गुड। बाइल जूस इधर पैंक्रियाटिक आएगा। डक्ट के थ्रू है ना पैंक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है, और वो जाके है ना एक डक्ट में मिल जाते हैं जिसे बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड। फिर वहां से लेकर के ये ड्यूडेनम में मिल जाता है। तो ये एक दरवाजा लगा रहता है, उस दरवाजे को क्या कहते हैं बेटा, बस ये बता दो। दरवाजा लगा रहता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट में, एक दरवाजा लगा रहता है, उस दरवाजे को क्या कहते हैं? ये दरवाजा है, उस दरवाजे को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या कहते हैं बेटा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये दरवाजा है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा, सबको बहुत अच्छे से आ गया समझ में। अब किसी को नहीं आया तो बता दो, अब आगे जा रहा हूँ बेटा मैं, अब और नहीं हो गया बेटा।
ठीक है, चले आगे, चले आगे, किसी को पूछना तो नहीं है, चले आगे। फिर मुझे मत कहना फिर मेरी गलती नहीं होगी बेटा, अगर नहीं आया होगा तो समझ में, फिर मेरे ऊपर दोष मत लगाना कोई भी, सर नहीं आया। आर्यन, अभिषेक कंसाना, आदर्श व्यास, दिव्या डूमे, फरीन, हर्षवर्धन, नितिशा, कनिष, कशिश रावत, राघवेंद्र मीना, ठीक है, Yes, sir, आ शालिनी, गया। सर, आ गया। श्वेता, Yes, sir, आ गया। तान्या, वंशिका, मांग पुष्पा बेटा आ गया। चलो बेटा आगे चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी 2 सेकंड के अंदर, चलते हैं बेटा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, सुनो बेटा, आपका लिवर और वो भी पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा रहा था वो, सुनो अब बात करते हैं बेटा जैजुनम की। ड्यूडेनम पढ़ लिया बेटा, अब पढ़ूंगा जैजुनम, तो अब ये हाल 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो ये जैजुनम है बेटा, ये देखो ये रहा जैजुनम बेटा। देखो बेटा जैजुनम कुछ नहीं करना, जैजुनम क्या होता है बेटा, कॉइल्ड पोर्शन है। सबसे ज्यादा कॉइल्ड कौन सा पोर्शन होता है बेटा, सबसे ज्यादा कॉइल्ड? ईलियम सर, ईलियम। ईलियम, वेरी गुड ईलियम, बेटा। ईलियम, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? जेजुनम, जैजुनम। तो बेटा ये जो जैजुनम है, ये बीच के पोर्शन, इसको कहते हैं बेटा जैजुनम। ठीक है, इसको कहते हैं जैजुनम। ठीक है, ये रहा जैजुनम। तो जितना याद रखना है, ये मैक्सिमम ये ना एब्जॉर्प्शन बहुत करता है। ये क्या करता है, इतना याद रखना, ये कॉइल्ड पोर्शन है ये वाला। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, इसे कहते हैं बेटा जैजुनम। क्या कहते हैं, जैजुनम कहते हैं। ठीक है, ये है ना कॉइलिंग भी इसकी कम रहती है बेटा एज कम्पेयर टू ईलियम। ईलियम बहुत ज्यादा कॉइल रहता है। अभी तो हमें खोल करके दिखा दिया, लेकिन बाद में जब उसको देखोगे ना, तो बेटा ये वाला ज्यादा कॉइल रहता है, ईलियम ज्यादा कॉइल रहता है एज कम्पेयर टू जैजुनम। ठीक है, और बेटा इसके अंदर अगर एक चीज, इसके अंदर बस एक खासियत ये रहती है कि ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। इसके अंदर विलाई बड़ी बड़ी प्रेजेंट रहती है, जितना याद रखना, इसमें विलाई जो होती है बड़ी बड़ी प्रेजेंट होती है, बस इतना याद रखना, बस काफी है तुम्हारे। ठीक है, तो बेटा ये कॉइल्ड है, कॉइल्ड पोर्शन है, यानी कॉइल्ड यानी मोड़ा कॉइल्ड हुआ। यानी क्या होता है, मोड़ा हुआ। मोड़ा ठीक है, हुआ। मोड़ा हुआ है। ठीक है, और है ना ये लॉन्गर है, लॉन्गर है, लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन है बेटा, लॉन्गेस्ट कौन है? ईलियम। ईलियम लॉन्गेस्ट है, ईलियम। ईलियम क्या है, सर ईलियम ही ज्यादा कॉइल्ड है और ईलियम ही ज्यादा लॉन्ग है, सबसे हाँ लॉन्ग। बेटा, सब उसी को याद करना है, उसी के ही करना है। ठीक है, ईलियम ही सबसे ज्यादा कॉइल्ड है और ईलियम ही सबसे ज्यादा वो है। ठीक है, हो गया ये, देखो कहाँ गया, हाँ तो ये देखो। ठीक है, ईलियम ही को बिल्कुल सही पकड़े हैं बेटा। क्या बोला, किसने बोला ईलियम ही सबसे ज्यादा कॉइल्ड है और ईलियम ही सबसे ज्यादा, ईलियम ही सबसे ज्यादा कॉइल्ड है और ईलियम ही सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, और बस एक बात ध्यान रखना, इसमें बड़ी बड़ी विलाई प्रेजेंट होती है, बस याद रखना, लंबी विलाई इसमें प्रेजेंट होती है, लंबी लंबी विलाई प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, लॉन्गर विलाई। ठीक है, क्या लिख सकते हो, लॉन्गर विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका ये जैजुनम हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है जैजुनम। ठीक है, कुछ नहीं है जैजुनम, ये बात ध्यान रखना, इसमें लॉन्गर विलाई प्रेजेंट। ठीक है, इतना हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कोई खास नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं ईलियम की, ये थोड़ा खास ज्यादा है, ये सर थोड़ा खास ज्यादा है। हाँ बेटा बोलो। सर डायग्राम सबके लिए अलग अलग बनाने हैं, ड्यूडेनम के लिए, जेजुनम के लिए? नहीं, अलग अलग नहीं बनाने, सबके लिए कॉमन डायग्राम ये वाला बनाना है, ड्रॉ इन कॉपी, देख देना बेटा, ये वाला सबको ये वाला डायग्राम बना देना। यस ये सर। बात ध्यान रखना, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है यस। सबको कॉमन। ठीक है, ये बना सकते हो, ज्यादा कठिन तो नहीं है। और सुनो, नो सर। हाँ इतना ये वाला डायग्राम बना देना भाई। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना देना। ठीक है, और सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए मैं अलग से डायग्राम दूंगा, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बन जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। ये नहीं बनाना आपको, ये कुछ नहीं बनाना अंदर, बस ये बनाना है आपको, ये वाला जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये ब्राउन आउटलाइन वाला, ये वाला सिर्फ आपको ये बनाना है। और ये आपको कुछ नहीं बनाना, बस इतना थोड़ा सा, बस एक ये वाला पाइप, मैं उसको और ब्राउन कर देता हूँ, अभी पढ़ाऊंगा तो फिर बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्या क्या बनाना है बता दूंगा। ठीक है, अब टेंशन फ्री रहो। ठीक है, अभी आप ये याद रखो, ईलियम क्या होती है बेटा, ईलियम क्या होती है, ये बात ध्यान रखना। ईलियम क्या होती है, सुनो, सबसे ज्यादा कॉइल, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉइल्ड स्ट्रक्चर बेटा यही है।
मैक्सिमम कॉइल्ड स्ट्रक्चर बेटा यही है, ये है इलियम, ठीक है। और बेटा क्या होता है, ये ओपन किस में करता है, इलियम, इलियम किस में ओपन होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बेटा। किस में ओपन हो रहा है, देख लो इलियम कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बेटा, देख ये देखो, ये इलियम था बेटा, ये देखो ये इलियम था, ये इलियम था बेटा कि नहीं था, इलियम ही है ना ये इलियम है बेटा। ये इलियम जो है किस में खुलेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, पिंक वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाएगा। कौन बेटा, इलियम, इलियम किस में खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, तो सर एक बात आपसे पूछनी थी सर, ये जो खुलेगा सर, ठीक है, ये तो सर मान लिया खुलेगा, तो सर इसमें कोई वो रहेगी क्या, इसमें भी तो दरवाजा होना चाहिए सर, सर यहाँ पर भी तो एक दरवाजा होना चाहिए सर, एक ये दरवाजा होगा ना सर यहाँ पर भी, हाँ बेटा यहाँ पर भी दरवाजा होता है, इसे कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं बेटा, इलियोसिकल स्फिंक्टर बेटा, क्या कहते हैं, इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये बात समझ में नहीं आई होगी किसी को, अभी पढ़ाया कहाँ है, जो आएगी चिंता फ्री, अभी पढ़ाऊंगा वो भी, ठीक है। दरवाजा बस याद रखना कि यहाँ पर भी एक दरवाजा प्रेजेंट होता है। आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, हाँ सर। हाँ तो बताते रहा करो भाई। चलो सुनो अभी बता रहा हूँ, देखो अब बात करते हैं कहाँ की, कहाँ पर थे अभी, इलियम में थे ना, इलियम। चलो इलियम में चलते हैं, चलो इलियम में, ठीक है। तो बेटा ये बात याद ध्यान रखना, ये वाली बात तो आ गई नहीं, इतनी बात आ जानी चाहिए कि भैया ये ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है सर। और ये क्या करता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ये क्या होता है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, बात ध्यान रखना। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे यहाँ पर ये खुलेगा, तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये दिख रही है इलियोसिकल वॉल, पढ़ लो यहीं पर ही, इलियोसिकल, ठीक है, सीकल वॉल, ठीक है बेटा, इलियोसिकल वॉल या इलियोसिकल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी क्या होता है, स्फिंक्टर यानी बताया था, अभी बताया था क्या होता है, गेट। दरवाजा। देखो ये मैं बना दे रहा हूँ बेटा, ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ठीक है, यहाँ पर बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, देख लो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम तो अभी मत करो, मैं उसको समझाऊंगा, या फिर कर लो, चलो अब आई पढ़ाई है तो पढ़ लो, ठीक है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे वाला पोर्शन कहलाता है सीकम बेटा, क्या कहलाया जाता है, सीकम कहलाया जाता है, अभी पढ़ेंगे लिखा अपन क्या कहलाया जाता है, सीकम कहलाया जाता है, ये देखो लिखा हुआ है, देखो COE, देखो CAECUM, ठीक है, सीकम, ठीक है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, सीकम। इस सीकम से सुनो, इस सीकम से क्या जुड़ती है बेटा, इस सीकम से इस सीकम में कौन खुलता है, इस सीकम में खुलता है इलियम बेटा, ये क्या है, ये वाला क्या बनाया बेटा, इलियम बनाया, ये क्या है बेटा, ऐसे इलियम, ठीक है, ये इलियम, ठीक है, ये इलियम है। और बेटा इलियम सीकम में खुलता है, किस में खुलता है, सीकम में, ये क्या पोर्शन है बेटा, सीकम है, ठीक है, सीकम, ठीक है। और बेटा ये दोनों के बीच में दरवाजा होगा एक, ये क्या है, इलियम, ठीक है। और ये वाले दरवाजे को क्या कहोगे, इस वाले दरवाजे को कहोगे इलियो, इलियोसिकम स्फिंक्टर, क्या कहोगे, इलियोसिकम स्फिंक्टर। क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, भी पढ़ाऊंगा, बस ये वाला पार्ट याद रखो अभी फिलहाल, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इस सीकम पार्ट में बेटा, इस सीकम पार्ट में कौन खुलता है बेटा, इस सीकम पार्ट में कौन खुलता है, इस सीकम पार्ट में खुलता है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम बेटा पार्ट, जो ये इलियम है, और बेटा ये इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आ रहा है बेटा, ये जो इलियम है सीकम में, सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो बेटा ये जो ये खुलेगा, जुड़ेगा इससे, तो बेटा खुलेगा भी तो सही, यहाँ का मटेरियल बेटा यहाँ पर भी तो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर ये आएगा मटेरियल, तो कैसे आएगा, यहाँ पर भी एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे को क्या कहोगे, इलियोसिकम स्फिंक्टर। कैसे याद रखोगे, इस दरवाजे ये जो दरवाजा है,
दरवाजे के पीछे क्या है, दरवाजे के पीछे इलियम है तो इलियो, ठीक है। दरवाजे के बाद क्या है, दरवाजे के बाद है सीकम पार्ट, तो बेटा इलियो सीकम, ठीक है। और खुद एक दरवाजा है तो बेटा लिख दिया इलियो सीकम दरवाजा, इलियो सीकम स्फिंक्टर। आ गई बात समझ में बेटा, आ गई? यस सर। किसको नहीं आई ये बताओ, एक बार फिर एक्सप्लेन करूं? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, जब तक नहीं आएगी तब तक करेंगे, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो एंड में रुक जाना, आराम से फिर वो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत हो, ठीक है। शर्माना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सुनो, हाँ बेटा ये चलो सुनो, अब देखो बेटा, ये क्या बात करते हैं अपन, ये बात करते हैं बेटा इलियम की, किसकी? इलियम, ठीक है। ये है बेटा इलियम, इलियम मैंने अभी बताया ना, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है बेटा इलियम, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है बेटा इलियम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है सर, ठीक है सर, वो तो मैंने बताया सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। और बेटा ये क्या है? सीकम, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, इसे कहते हैं बेटा सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। तो सर ये सीकम किसका पार्ट होता है? तो बेटा ये सीकम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और बेटा ये जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों इलियम और बेटा ये सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों जुड़े हुए रहते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जुड़े हुए रहते हैं बेटा, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, ये सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा था? कौन बताएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का Duodenum. और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम है। और बेटा ये जो सीकम है, सीकम जो है, ये सीकम किसका पार्ट है बेटा? सीकम किसका पार्ट लार्ज है? इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है या लास्ट पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये जो है इलियम किससे जुड़ा हुआ है? सीकम। सीकम से जुड़ा हुआ है। तो बेटा कोई दरवाजा है बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, या इलियम और Yes, सीकम के sir. बीच में कोई दरवाजा है? तो दरवाजे को क्या कहते हैं? इलियो सीकम स्फिंक्टर और Sphincter or दरवाजे को क्या कहते हैं? इलियो सीकम स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है उस दरवाजे को? इलियो सीकम स्फिंक्टर। इलियो क्यों कहा जा रहा है इस दरवाजे को? क्योंकि इसके पहले क्या है? इसके पहले, इस दरवाजे के पहले क्या? इलियम वाला पार्ट है, इसलिए इलियो लिख दिया। इस दरवाजे के बाद वाला क्या पार्ट है? इस दरवाजे के बाद वाला क्या पार्ट है? इस दरवाजे के बाद वाला सीकम पार्ट है, तो सीकम लिख दिया। और स्फिंक्टर क्यों? क्योंकि ये दरवाजा है तो दरवाजे का नाम लिखना पड़ेगा, इलियो सीकम दरवाजा, ठीक है। समझ में आ गया? इलियो सीकम स्फिंक्टर या इलियो सीकम दरवाजा, इलियो सीकम स्फिंक्टर या इलियो सीकम दरवाजा। आई बात समझ में? आ गया? किसको नहीं आया बेटा ये बात? आ गई? जिसको नहीं आई हो वो टेंशन फ्री रहे। नहीं आई क्या किसी को? कौन, किसको नहीं आई बेटा बताओ? सबको आ गई? युग पहावा आ गई? अभिषेक कंसाना, आदर्श व्यास, नहीं सर। दिव्या है? नहीं आई? किसको नहीं आई बेटा ये बात? हर्षवर्धन आ गई? नहीं सर, अभी नहीं आई। नहीं आई? चलो एक काम करो, इसको हटाओ। लोगों पूरे मैंने कुछ समझाया ही नहीं, मैंने कुछ समझाया ही नहीं, तुमने सुना नहीं, मैंने कुछ समझाया नहीं, खत्म किस्सा, ठीक है। मैंने कुछ समझाया नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं, ठीक है। अब सुनो, कब बताऊंगा ये अभी तुम्हें आएगी नहीं, क्योंकि थोड़ी आगे का पार्ट है, पहले अपन आगे का पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला मैं फिर से पढ़ाऊंगा वो डिटेल में, ठीक है। सुनो, ये इतना समझ में आ गया था कि भैया ये सबसे मैक्सिमम कॉइल्ड होता है, ठीक है, और सबसे लंबा ये सब इलियम समझ में आ गया था। ये जो इलियम होता है ये वाला, इलियम क्या होता है? ये रहा इलियम जो है सबसे लास्ट पार्ट है, ये रहा इलियम, ये इलियम है, ये इलियम क्या है? सबसे आखिरी का पार्ट है। किसका आखिरी का पार्ट है? यहाँ से फिर ये सबसे आखिरी का पार्ट किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबको ये बात समझ में आ गई? इलियम सबसे आखिरी का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है?
नो सर। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, सबको आ गया ये बात? हर्ष आ गई बात समझ में? यस सर। ये इलियम क्या है? सबसे आखिरी का पार्ट है। इलियम सबसे आखिरी का पार्ट है, ये बात समझ में आ गई? इलियम सबसे आखिरी का पार्ट है, ठीक है। और बेटा ये बात समझ सुनना, इलियम सबसे आखिरी का पार्ट है। इलियम जो है, इलियम सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये बात समझ में आ गई? इलियम सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इलियम सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये बात समझ में आ गई? इलियम सबसे ज्यादा हाईली कॉइल्ड या मैक्सिमम कॉइल्ड है। कॉइल्ड यानी का मतलब क्या होता है? सुकड़ा मुड़ा हुआ। तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है? इलियम। सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कौन है? इलियम। इलियम है, ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? इलियम पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। आप ये लॉन्गेस्ट कौन है? सबसे लंबा कौन है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात समझ में आई किसी को कि नहीं आई? कि भैया ये जो इलियम है ना, ये वाली इलियम देख रहे हो? सुनना, ये वाली इलियम देख रहे हो? कितने बज गए? अभी तो 2:15 बज रहे हैं, ठीक है। सुनो, ये वाली इलियम देख रहे हो बेटा? ये इलियम देख रहे हो? ये सबसे लंबी कौन सी है? ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बताओ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ बेटा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। अब इस पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला कौन सा पार्ट है? जेजुनम। और ये वाला कौन सा पार्ट है? इलियम। कौन सा पार्ट है ये वाला? इलियम। तो बेटा ये जो इलियम पार्ट है, इनमें सबसे लंबा, इन सब में इन तीनों पार्टों में सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है इन तीनों में? इलियम। आगे समझ हर्ष? इलियम, ये सबसे लंबा पार्ट है, इलियम। और पूछेगा सबसे ज्यादा घुमावदार कौन सा पार्ट है? सबसे ज्यादा घुमावदार कौन सा पार्ट है? इलियम। सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट कौन सा है? इलियम। आ गई बात समझ में हर्ष? यस सर। क्या बताया मैंने? बताओ जल्दी से। और सबसे ज्यादा कॉइल्ड इलियम पार्ट है, सबसे ज्यादा कॉइल्ड और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट दोनों। ये बात समझ में आ गई? लंबा और सबसे ज्यादा कॉइल्ड। हाँ सर मैं बताऊं? कौन? हाँ बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम मोटा रहता है और इलियम मोटा है। चलो सुनो, अब आवाज ऑफ करो भाई सब, ठीक है, वेरी गुड। सुनो, अब सुनो बेटा, देखो सबसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यही है, मुड़ा हुआ रहता है बेटा, ठीक है, सबसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर यही है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी यही है बेटा, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। और किसमें खुलता है बेटा? ये किसमें खुलता है? अच्छा ये देखो, ये बताओ, इतना आ गया, इतना बताना। लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो इलियम है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। ये जो इलियम है, किसमें खुल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये इलियम किसमें खुल रहा है बेटा? ये इलियम किसमें खुल रहा है? वाले बड़े पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या कि नहीं है? आगे समझ में? ये जो इलियम है, किसमें खुल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो इतना याद कर लो, बस इतना याद करना है, वाला मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन फ्री, ठीक है। और सुनो, ये इसको क्या कहोगे भाई? कुछ नहीं बताया था मैंने, बता दूं क्या वो, कि अभी बाद में बताऊं? बताओ। ये दिख रहा है? चलो बाद में बताऊंगा। सुनो, ये इतना समझ में आ गया कि ये जो वो दिख रहा है ना, इलियम, किसमें खुल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इतना तो समझ में आ गया ना सबको? अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। देखो भाई, इतना स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये लिखा हुआ है, इसमें इलियम किसमें ओपन होता है? इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। सबको आगे बेटा ये समझ में? हर्ष आगे समझ में? सादगी, तीशा, सोनाली समझ में आ गया ना? योग पावा, अभिषेक कंसाना, इतना इसमें ये पढ़ो 3 लाइनें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वाला भूल जाओ, जो नहीं आया वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। इतना ये 3 लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। ये तीनों लाइनें सबको आ गई? यस सर। आर्यन, अभिषेक कंसाना, आदर्श व्यास, दिव्या डूबे, तीशा कनिश, कशिश रावत, ओमकार,
शालिनी फ्रेंजिया, यस शालिनी सर। आ गया, यस सर। शालिनी आ गया बेटा, ये चारों लाइनें पढ़ो, आ गई समझ में? आ गई, तान्या आ गई, सब ये आ गई, यस सर। इतिशा आ गई, वंशिका आ गई ना? चलो अब इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. लेना बेटा, Yes, sir. ये वाली तीन लाइनें आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? कुछ नहीं है, वो कहती है सबसे मैक्सिमम मुड़ी हुई भी यही है, सबसे ज्यादा लंबी भी यही है इलियम, सबसे ज्यादा मुड़ी हुई भी यही है, और ये किस में ओपन होती है? ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओपन हो जाती है। इसका काम क्या है? इसका एब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है? चलो आगे आगे करते हैं भाई, आवाज ऑफ कर लो। चलो मुझे अब ये नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, अपन ने ट्रिक पढ़ ली, अब एक मुझे नीट का क्वेश्चन कर रहा हूं, अपन आज नीट का क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। इसका आंसर मुझे कौन देगा? ए बी सी डी इसका है, मुझे चैट पर बताते जाओ कि इसका क्या है आंसर, चैट पर बताते जाओ बेटा, चैट पर इसका आंसर क्या है मुझे बता दिया ना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा गार्ड है या कहो दरवाजा है, ठीक है? ऐसा कौन सा दरवाजा है जो हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट में है ना रहता है, किसमें जुड़ा रहता है? हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट में रहता है, और किसमें खुलता है? वो किसमें खुलता है? ये ड्यूडेनम में खुलता है। किसमें खुलता है भाई? ड्यूडेनम में खुलता है। तो आपको बताओ बेटा, ठीक है? ये देखो ऐसा कौन सा दरवाजा है, या आपको बताना है, करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? मैं लिखते जा रहा हूँ भाई सबके, ठीक है? डी है सर, डी। अरे मैंने बोला आपको बोलने के लिए, सादगी डी, सबका ही डी है यार ये तो, ठीक है? इतिशा का डी, दिव्या डूमे का, कनिष्क का डी, दिव्या डूमे, श्वेता, कशिश रावत, तान्या, सोनाली, सबका ही डी है। तो बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर सही है बेटा, नीट के क्वेश्चंस कर रहे हो यार, बहुत बहुत बधाई है, तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है बेटा? सेमी लूनर वॉल जो होता है, ये सेमी लूनर वॉल जो वॉल है बेटा, ये तो मतलब ही नहीं, ये हर्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? हर्ट में। इलियोसिकल वॉल अभी भी पढ़े थे, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर याद है किसी को? यस सर, स्टोमक के आखिरी वाला। स्टमक और ड्यूडेनम और ड्यूडेनम में होता है। और बेटा ये किसके बीच में होता है? ये किसके बीच में होता है? इलियम और सीकम। सीकम और इलियम। इलियम और सीकम के बीच में ये वाला दरवाजा होता है। तो बेटा अगर आपको मान लो, सुनो कैसे करोगे, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये सीख के जाओ कि मान लो कुछ भी नहीं आता हमें, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता, कि हमें है ना, मतलब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो हमने नाम भी नहीं सुना, ठीक है? हमने तो नाम भी नहीं सुना ना, हमारे सर ने पढ़ाया, कई टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, ठीक है? नीट है नहीं पढ़ाना। तो सुनो, हमें तो आता ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? हमें तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, वही स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो बेटा ये वाली तीन तो चीजें सिंपल है, ये चीजें तो आती होंगी। ये बहुत सिंपल है कि हर्ट में ये पढ़ोगे बेटा, ये दरवाजा सेमी लूनर वॉल, ये याद हो जाएगा तुम्हें। अभी जब हर्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा, सबसे पहले हर्ट में यही चीज याद होगी, ठीक है? ये हर्ट में याद हो जाएगा। इलियोसिकल नाम से समझ में आ रहा है, इलियम और सीकम के बीच में है, इलियम और सीकम के बीच में है, ठीक है? इलियम और सीकम के बीच में दरवाजा है, ये इलियम और सीकम के बीच में दरवाजा है, ठीक है? और फिर ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर पता ही है तुम्हें, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में दरवाजा है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर है। तो बेटा आंसर क्या है? तीसरा, बिना देखे आप है ना ये वाला आंसर चौथा लगा देना। अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे कर लेना, और अगर तुम्हें याद है कि भैया ये जो मैंने बताया था, याद होगा तुम्हें, ये वाला ये वाला दरवाजा बताया होगा, ये वाला यहाँ पर बताया था ना, याद है ना सबको? मैंने यहाँ पर बताया था, इस वाले दरवाजे को क्या कहते हैं, जो इधर खुलता है बेटा, इस वाले दरवाजे को कहते हैं, इस वाले दरवाजे को, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के बीच में ये वाला दरवाजा लगा रहता है, ये वाला, जिससे दोनों का मटेरियल इसमें आता है, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है? चलो आ गया ना समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है? अभी इससे पहले जब तक ये मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूं, यहाँ पर क्या लिखोगे? इलियम और सीकम के बीच में, ठीक है? ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, ठीक है? तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है? आंसर आ गया समझ में बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, मैं इसको बता देता हूँ। ये ड्यूडेनम होगा बेटा, सी शेप है ये, और बेटा यहाँ पर कौन खुलेगा? यहाँ पर जुड़ेगी ये वाली, ये है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इस दरवाजे को। और बेटा ये क्या होगी? डक्ट होगी, बताओ भाई ये वाली कौन सी डक्ट होगी?
ये तुम्हें बाद में याद आएगा, मैं पागल नहीं हूँ, ये जो बना रहा हूँ ना तुम्हें बाद में याद रहेगा। ये है हेपेटो, ये दो डक्ट से जुड़ी हुई है हेपेटो। अभी तो तुम्हें याद है, जब बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ, समझ रहे हो। अभी तो तुम्हें सबको याद है, आता है, लेकिन ये लिखा रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा। कौन सी डक्ट है? हेपेटो पैंक्रियाटिक। चलो अब आगे चलते हैं, चलें। आज बहुत कुछ पढ़ लिया तुमने, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनो, ट्रिक भी पढ़ ली, ट्रिक भी याद हो गई, मीन के क्वेश्चन भी पढ़ लिए, और क्या चाहिए बताओ? बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़े आज कि कल पढ़े? कि कल पढ़े बताओ? कल कल। चलो कल पढ़ते हैं। और सुनो, एक मिनट बोलो। देखो अब सुनो, मैं तुम्हें ना मैं नोट्स बता दे रहा हूँ, ये देखो नोट्स बता रहा हूँ कौन कौन से तुम्हें नोट्स मिलेंगे। भाई जिसको भी प्रिंटेड नोट्स वगैरह चाहिए वो ले लो, जिसको भी चाहिए प्रिंटेड नोट्स वो ले सकता है। भाई दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई, जो मेरा वीडियो दिख रहा है बेटा सभी को, ये बताओ। सर यस सर दिख रहा है। दिख रहा सभी को? तो देखो बेटा, मैं आपको सारे नोट्स वगैरह बता देता हूँ। मेरा मेरे वीडियो पे क्लिक कर देना, मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा देख पाओगे, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा है सबको। देखो बेटा, ये आपको डाइजेशन के नोट्स मिलेंगे, डाइजेशन के आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, डाइजेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह ये मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम वायग्राम के साथ सारे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड ले लेना, डायग्राम वायग्राम के साथ आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्राम वगैरह जो होंगे सारे ये रहे, ठीक है। ये सारे के सारे प्रिंटेड नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ये सारे प्रिंटेड नोट्स होंगे आपको, ये सारे ये सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा इसके अंदर। क्या होंगे? सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, ये मिल जाएगा तुम्हें। एक तो ये है बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा बहुत मटेरियल है, मटेरियल तो देखो भर भर के रखा हुआ है, ये देखो भर भर के मटेरियल, जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल ले लेना। आपके सेल चैप्टर आपको आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज आ रही है मेरी सभी को? सर अब आ रही है आवाज। पीडीएफ के फॉर्म में पहुंचा दिए जाएंगे, या फॉर्म में चाहिए आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। ये सारा का सारा जो मटेरियल होगा, ये सारा का सारा जो मटेरियल है, ये बेटा पीछे के क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे पीछे के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे जो शिवलाल की सब बुक्स में जो है वो सर वो वाले नहीं भी लेना है? बेटा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। सुनो, ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है बेटा, ये एक तो ये मटेरियल हो गया, एक ये मटेरियल हो गया बेटा, और एक मटेरियल और दिखाता हूँ, ठीक है। अब वैसे ही अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाना तो सही नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए चलो मैं सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा सभी को? मेरी आवाज आ रही है? सर सुनो, एक मटेरियल मिलेगा आपको बेटा, ये देखो, देखो बेटा एक ये मटेरियल मिलेगा, दिख रहा है सबको? बड़ा कर देना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? ये मटेरियल आपको मिलेगा, ये सर भेज दिया है आपने। बेटा ये सारा का सारा जो होगा आपको, जो रजिस्टर्ड होगी वो सबको उन्हीं को ही मिलेगा बेटा। ये सब रजिस्टर्ड वाले लोगों को ये सारे मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल है, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू और उस फॉर्म में बना दिए गए हैं इसको, ठीक है। एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स
जाएगा मटेरियल, ठीक है। और सुनो, ये मैच द कॉलम्स बेटा, ये सारे के सारे मैच द कॉलम्स होंगे, ठीक है, मैच द कॉलम्स होंगे। तो देखो बेटा ये ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म, ठीक है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको ये मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और सुनो बेटा, ठीक है, और बहुत मटेरियल है ये सारे, इसमें डायग्राम्स की लेबलिंग बेटा, ये डायग्राम्स देख पा रहे हो, ये डायग्राम्स देख पा रहे हो, डायग्राम्स, ये सारे डायग्राम्स की लेबलिंग, ठीक है। डायग्राम आपको दिए जाएंगे और उसमें कौन से क्या पार्ट है बेटा, ये सारे के सारे आपको बताने हैं। डायग्राम आपको ये दिए जाएंगे, पहले चैप्टर है बेटा जो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे डायग्राम की लेबलिंग बेटा जो बोर्ड एग्जाम में आती है, तो ये पूरा बोर्ड का मटेरियल है बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, भर भर कर क्या क्या दिखाऊं, जो भी नहीं होगा तुमने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बहुत मटेरियल मटेरियल 8-10 प्रकार का जो है मटेरियल आपको, वो आपको बताना है, ठीक है। 8-10 प्रकार का, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुनो, उसको प्रिंट चाहिए सर नीट के लिए? हाँ, नीट के लिए भी मिलेगा ना, नीट के लिए भी मटेरियल रखा हुआ है ना, ये रहा नीट के लिए दिखाऊंगा। नीट के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे बेटा, सारे 15 यूनिट के क्वेश्चंस जो होंगे। सर जो सर हाँ सर हाँ सर शिवलाल की जो बुक्स होती हैं सर, उसमें उसके जो क्वेश्चन है सारे वो भी है सर इसमें? सब है इसके अंदर। इतना कोई, सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी मटेरियल सुन लो, आपको कोई भी मटेरियल नहीं खरीदना, सारा का सारा मटेरियल या तो सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, एक एक बात सुन लेना, या तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ के फॉर्म में या पीपीटी के फॉर्म में आपको भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर बेटा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर या तो भेज दूंगा, ले लेना। और बेटा जो लोग आना चाहते हैं लेने, उनको चाहिए भाई प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी लेने आ सकते हैं मटेरियल सारा। 15 ईयर्स के इसमें 15 ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 15 ईयर के नीट एम्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे बेटा, ठीक है। और भी 4-5 प्रकार के मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। यहाँ से आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ से आपको नहीं लगता दिख रहा होगा, छोटी सी स्क्रीन दिख रही होगी, क्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसलिए सारा का सारा आके मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं सारा का सारा पीडीएफ और उसके फॉर्म में आपको भेज दूंगा, ठीक है। और सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन बात सुनना, मेन बात ये है कि गारंटी मेरी है, इसके ऊपर गारंटी देता हूँ, इसके ऊपर ना नीट में आएगा जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, ना एम्स में आएगा, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सारा मेरे मटेरियल से कवर हो जाएगा, यानी कोई आप टेंशन फ्री हो जाओ, सारे मटेरियल से आप हो जाओ, ठीक है। जो बच्चे अभी कई बच्चों को सेल का भी नहीं मिला है मटेरियल, क्यों? जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं बेटा, उनको हमने भेज दिया है, और हमने है ना उनके प्राइवेटली हमने उनको उनके प्राइवेट उसमें पर्सनल हमने भेज दिया सब, ठीक है। आप रजिस्टर्ड होते जाइए, मटेरियल पाते जाइए, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए प्रिंटेड रख लीजिए, और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो बेटा टेंशन फ्री रहिए, आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगे वो तो बेटा टेलीग्राम के थ्रू भी दिए जाएंगे, उसका कुछ नहीं दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको टेलीग्राम के थ्रू ही सारे के सारे भेज दिए जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो भी चैप्टर के चाहिए हो, या वाला चैप्टर डाइजेशन का चाहिए हो तो वो सब भी आपको भेज दिया जाएगा। कभी कोई छुट्टी कर देता है, कोई रजिस्टर्ड बच्चा है हमारा, कभी उससे छुट्टी हो जाती है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो मांग ले, वो हम भेज देंगे। अभी रिकॉर्डेड वीडियो चल रहे हैं ग्रुप पर, लेकिन वो चलेंगे नहीं बेटा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, ये ना ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा, या तो फिर हम पर्सनली ही भेजा करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे नहीं मिलेगी सब। तो रजिस्टर्ड हो जाओ और सारे नोट्स मटेरियल वगैरह लेते जाओ, ठीक है। बाकी जो मैंने गारंटी दी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ले जाओ पढ़ो, ये अनमोल रतन है तुम लोगों के लिए, ये जो मटेरियल है बेटा अनमोल रतन है, समझ लो अनमोल रतन, इसमें तुम्हें सब भी है बेटा, इसमें एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है, एंड ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, वन वर्ड भी दिए हुए हैं, ठीक है। और है ना तुम्हें डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, सारे डायग्राम्स की लेबलिंग, जितने भी डायग्राम्स है एनसीईआरटी के वो सारे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो ये जो रामबाण है बिल्कुल वाला, और दूसरा बाकी वो तो 15 साल के जो नीट एम्स के क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? आज की क्लास का समझ में आ गया था आपको? जितना मैंने, और जो इलियन जो मैंने मना कर दिया, कोई टेंशन मत करना, जो मैंने मना कर दिया मैं वो मतलब मैंने कहा बाद में पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत करना, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी जिसको पूछना है बेटा वो पूछते जाओ, जो भी क्वेरी हो पूछते जाओ बेटा सब, ठीक है। और आपको जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको भेज दिए जाएंगे बेटा। अगर आप नहीं भी आएंगे लेने ऑफिस में, हमारे ऑफिस है बेटा हमारा चावड़ी बाजार में, आप ऑफिस है बाड़े पर, मेन बाड़े पर ऑफिस है, अगर आना चाहे तो ले सकते हैं बेटा, रजिस्टर्ड होके अपने ऑफिस पे आकर प्रिंटेड ले सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप है ना नहीं आना चाहते तो बेटा हम तो अपनी तरफ से जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको हम रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज देंगे अपने हिसाब से, और डाइजेशन के नोट्स भी भेज देंगे बेटा अपने हिसाब से। सारे डाइजेशन के जो नोट्स हैं, जो डाइजेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह वो सारे भेज दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो, और कुछ क्वेरी हो तो रुकना, और इतिशा आप बेटा आप भी रुकना, आपको जो क्वेरी थी मैं आपकी पैंक्रियाटिक जूस वाली वो आपको समझा दूंगा। और भी जने रुको, जिसको कुछ पूछना है वो पूछो। हाँ बेटा पूछो। सर आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए थे। कौन? सोनाली। किसके क्वेश्चन चाहिए थे? डाइजेशन चैप्टर के। तो डाइजेशन बेटा अभी भेज देंगे ना, जो आज भेज देंगे, जिसको भी आप आपको उसमें भेज देंगे बेटा पर्सनली, क्या पीडीएफ भेज दी जाएगी बेटा। सोनाली जो रजिस्टर्ड है भूल जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, सबको आज डाइजेशन के भेज दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, या नीट। हाँ सर, मेरे को भी भेज देना सर। ठीक है, या ट्रू फॉल्स, इसको नाम बोलते जाओ। हिमांशु कुशवाहा। सोनम। हिमांशु कुशवाहा भेज देंगे बेटा, भेज देंगे। हाँ वो सब पता है हमें किसके कौन रजिस्टर्ड है, वो जो रजिस्टर्ड है सबको भेज दिए जाएंगे, वो टेंशन फ्री हो। बाकी दूसरे बात करें, दूसरे जिसको कोई क्वेरी हो वो पूछे, वो तो टेंशन फ्री है, सबको भेज दिया जाएगा। हमने वहां पर लिस्ट है कौन। हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन है, वो मेरे सिलेबस में नहीं है, बट एक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि सर किसी इंसान के हाथों में पैरों में वो ठंडे क्यों होते हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके सर्दियों के टाइम पे भी पूरे ठंडे रहते हैं, ऐसा क्यों? बेटा वो ये सब आवाज ऑफ कर लो बेटा। अरे कौन ये कौन है? कशिश रावत है, कौन है भाई? आवाज ऑफ करो। सादगी डेविड। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, डाइजेशन से कोई रिलेटेड थोड़ी है। हाँ सर, लेकिन ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने बोला ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ तो पर्सनल आप एंड में रुकना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके सर। डाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो पूछे भाई, ठीक है। तीसरा रुकना, डाइजेशन वाला आपको एंड में पढ़ाएंगे, ठीक है। और पूछो, किसी को और को पूछना है? पर्सनल सबसे एंड में रुकना, सबसे एंड में। वाला तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। और पूछो, किसी को पूछना है डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। बाकी जा सकते हैं बेटा, अपन कल मिलेंगे परसों, ठीक है। बाकी बच्चे सारे रजिस्टर्ड करवाएं बेटा, ओमकार सावंत वगैरह सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अपने आप को रजिस्टर कराएं, नोट्स पाएं, और ठीक है रेगुलर रहें, ठीक है। चलिए बेटा, बाकी सारे स्टूडेंट जा सकते हैं, जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपन कल मिलेंगे 3 बजे, परसों मिलेंगे 1 बजे, सॉरी 1 बजे, 3 बजे तो 12th की है, 1 बजे मिलेंगे परसों, ठीक है। परसों 1 बजे। पूछो सर अब मैं? नहीं अभी नहीं, ये सब जाने दो आराम से। पहले तुम चलो बेटा सुनो, अब ठीक है, अब सुनो। कहाँ गए? एक मिनट। देखो बेटा, इतिशा यस दिख रहा है सर। आपको? दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है क्या सर? प्रॉब्लम? दिख रहा है क्या? आप पूछो बेटा, क्या सादगी कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? सुनो, अब सादगी और तुम जो पैंक्रियाटिक जूस समझना है ना, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। और ना नहीं। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? बोलो ना, क्या हो गया?
देखो अभी दिख रहा है क्या कुछ? रुको एक मिनट, रुको मैं एक मिनट मैं करता हूँ। दिख रहा है बेटा? ये स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है? यस सर। देखो तुम दोनों को ही सादगी, तुम्हें भी समझना, आपको भी समझना है सादगी, पैंक्रियाटिक जूस वाला। नहीं सर, तो बेटा आप जा सकते हो भाई छुट्टी, अगर आपको समझना है तो समझ लेना पैंक्रियाटिक जूस वाला। आपकी ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? क्या ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस बेटा 21 सितंबर से बाद, 21 सितंबर। ओके सर। चलो अब सुनो, जिसको क्या क्वेश्चन था तुम्हारा इतिशा? ये था ना, क्या पूछना था? पैंक्रियाटिक जूस पूछना था ना, ये रहा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस ये तो हो गया था तुम्हारा, ये भी हो गया होगा। पैंक्रियाटिक जूस, ये रहा पैंक्रियाटिक। देखो बेटा सुनना, जी सुनना, देखो पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है। देखो पैंक्रियाटिक जूस मैंने बताया था, पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज होती है बेटा, जो पैंक्रियाज होती है, जो मैंने अभी बनाई थी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो होती है ना, पैंक्रियाज क्या बनाती है? ये पैंक्रियाज है बेटा। क्या है ये? पैंक्रियाज है। सुनना, ये क्या बेटा? पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज क्या बनाएगी? पैंक्रियाज क्या बनाएगी बेटा? पैंक्रियाटिक जूस बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? पैंक्रियाटिक जूस बनाएगी। पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस बनाएगी। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा? सुनना, क्या क्या होगा। देखो एक तो होगा पैंक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है, ये एक एंजाइम होती है बेटा जो फैट को तोड़ती है। किसको तोड़ती है? फैट को तोड़ती है। ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है? एंजाइम है, पैंक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है। दूसरी बेटा अमाइलेस, ठीक है, ये किसको तोड़ती है बेटा? अमाइलेस किसको तोड़ती है? अमाइलेस तोड़ती है बेटा प्रोटीन को। किसको तोड़ती है बेटा? सॉरी, अमाइलेस है ना कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अमाइलेस किसको तोड़ती है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, ठीक है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन किसको तोड़ती है? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको तोड़ती है? प्रोटीन को।